नमस्कार, मैं सत्यजीत कुमार एससीएस न्यूज में आपका स्वागत है। समाहरणालय सभागार में 17 सितंबर को जिला पदाधिकारी कुमार रवि की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिविल सर्जन, सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधक समेत पदाधिकारीगण उपस्थित है। जिला पदाधिकारी ने समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि 3 माह तक लक्ष्य की प्राप्ति न की गई तो उन पदाधिकारी के ऊपर विभागीय कार्रवाई करते हुए वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। साथ ही पीएचसी के स्वास्थ्य प्रबंधक को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जन शिकायत को बता दीजिए। जन शिकायत में 27 तारीख को जन शिकायत निवारण दिवस है। अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन करेंगे। बताइए, क्योंकि कुछ डाटा नहीं लिया है, जैसे डाटा जो लोग से लेना था नहीं लिया है। डाटा कम नहीं लिया है तो डाटा को कुछ सबमिट कराइएगा ना। ये हेल्थ मैनेजर क्या करता है? हेल्थ मैनेजर लगातार परफॉर्मेंस कभी वॉच नहीं करे। इतना इसका ये हो रहा है, बार-बार कहा जा रहा है, केयर नहीं कर रहा है। और इसमें सर इतना बहुत ही जरूरी है, केवल उसी से हम लोग जनरेट करते हैं और स्टेट हेल्थ सोसाइटी उसी को मानती है। तो अलग से फिर बना के भेजने पे दिक्कत है। तो उसी समय जिस समय से हमारे अपलोड हो रहा है उसी में जो भी आपको करेक्शन अगर छूट रहा है तो उसी पे लास्ट मंथ में इनका 415 था, इस बार बढ़ गया, इस बार घटा है सर 373। और उससे पिछले लगातार थोड़ा कम है सर, 6 बेड का हॉस्पिटल है। और अभी जो थोड़ा सा इंजीनियरिंग वगैरह का जो पेशेंट आ जाता है डिलीवरी वाला पेशेंट को रखने नहीं। भाई देखिए, ये सब तो सब जगह सेम प्रॉब्लम है। आपने जो बताया कोई यूनिक प्रॉब्लम नहीं है। ये सभी पीएचसी को इन समस्याओं से जूझना पड़ता है कि बेड्स की कमी है और डिलीवरी वाले पेशेंट उनको रखने में दिक्कत होती है। तो इन्हीं सभी लोग बीच ये मैनेज करते हैं और किस तरह से रखना है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते हैं। ये तो आपको देखना है। ये समस्या बता देने वाले से नहीं होगा। वहाँ पब्लिक पहुँचती है आपके पीएचसी पे इलाज कराने, दवा मिल जाए, सब इसके लिए पहुँचते हैं। इसे सुधार लाइए, ये बहुत पीछे चल रहे हैं। नेक्स्ट इसमें जैसे ज़्यादा पुस्तकें आते 2 ऐसे पीएचसी जिनका टीचर में सेलेक्ट में डिक्लाइन हो रहा है जी। नंबर में तो सर बढ़ा है, लेकिन रैंकिंग के हिसाब से इनका टीचर के परफॉर्मेंस है नंबर बढ़ गया है ना जी। इनका रैंकिंग होता है, उसको ठीक कीजिए। नेक्स्ट थर्ड इंडिकेटर हमारा माइनर ऑपरेशन 5.6 में ये ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का देखा जाए तो बढ़ा है 1700 के आसपास। कुछ ब्लॉक रहते हैं जैसे संतोरा स्थान, केवटी और सिंहवाड़ा, इनका परफॉर्मेंस का केवटी का हर एक इशू में आ रहा है ना, क्यों ऐसा हो रहा है? प्रोवाइडर आप देख नहीं रहे ना, हेल्थ मैनेजर चीज देख रहा है भाई। हर एक चीज में देख रहे, हेड काउंट में, ओपीडी में, पल्स पोलियो में, आरआई में, हर एक चीज में इशू आ रहा है। ये ठीक से तो देख नहीं रहे हैं। ये आपका हेल्थ मैनेजर ठीक है, कहाँ है मैनेजर? कहाँ गया? इसमें सर मनी राशि से कैसे इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है? सर कुछ बताएं। मनी राशि आपके यहाँ मालूम हुआ है। ठीक है, इसी तरह के सारे ब्लॉक अपना माइनर ऑपरेशन बढ़ाएंगे तो जिसका बढ़ेगा। नेक्स्ट माइनर रैंकिंग के अकॉर्डिंग घटा है। लगातार लास्ट पोजीशन पर रहने वाले कोई है? अंतिम 3 में रहने वाले हनुमान नगर, हनुमान नगर तो नहीं है क्या? लास्ट 3 में है? नहीं सर, टारडी सिंहवाड़ा और गाड़ी का कितना रैंक है लास्ट 3 में? लास्ट 3 में लगातार लास्ट रैंक कौन है? 18 है ना जी। तो कोई ऐसे हैं जिनका तीनों रैंक 16, 17, 18 में से है? नहीं सर, ऐसा नहीं। केवटी का क्या है? केवटी का 16, 16, 17 16, 16, 17 है। तो 16, 16, 17 तो लास्ट 3 रैंक में लगातार रह रहे हैं। तो जितने लास्ट 3 में जिस भी इंडिकेटर में है उसका स्पष्टीकरण परीक्षा की है, पहले भी हम बता चुके हैं। और लगातार 3 महीना में लास्ट 3 रहने पर कार्रवाई होगी। MIC पर विभागीय कार्रवाई और स्वास्थ्य प्रबंधक पर समीक्षा रद्द करने की कार्रवाई। तो इस पर स्पष्टीकरण परीक्षा जारी कीजिए। नेक्स्ट
मेरा ऑपरेशन जिसमें कि केवल कमी है तो कमी दोनों इंक्लूड होता है। 17 सितंबर को विभिन्न जगहों पर विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाया गया। हाँ, शाम को आते हैं, 1 घंटा बाद आते हैं, 1 घंटा बाद 5:15 चले आते हैं। अरे रोगी का क्यों नहीं चली गाड़ी मेरे कहाँ कर अगरबत्ती तो हमें लेटवा मतलब कि क्या पसंद सर क्या जले दान धन पुष्प धूप दीप राम को यथाभाव मन विज्ञान योग श्री योगी संप्राप्तान महत्व जले 5 मध्यम ओम श्री योगी संप्राप्तान श्रीधम वंदे पशूनां पशुपति वंदे सूर्य स्वसांग बाहुली नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम पुष्पांजलि ओम श्री योगी संप्राप्तान ओम भूर्भुवस्वः नमो नमः। बाबा के कई ठाम से स्थापन से कई ठाम पूजा है। हाँ, और बाकी अपन और कथी छथिन बाकी सब छै मशीन सब छै। चलो करेंगे हम सब। हाँ करेंगे। पानी वाला जो देता है उसका तो नंबर तो समन्वय जी कर रहा है। आरोपों की कठिनाई हर जगह उनका रास्ता नहीं, इसीलिए उनके गाँव
विश्वकर्मा की का पूजा है और हम लोग के यहाँ 37-38 साल से पूजा होती है। और जो भी इस काम से जुड़े हुए हैं, या कोई बढ़ई हो या मिस्त्री हो या राजमिस्त्री हो, बस वाले हों, मोटर वाले, मतलब जो भी मैकेनिक के काम से लगे हुए हैं, वो लोग भगवान विश्वकर्मा की आराधना करते हैं। और आज जो पूरे विश्व को बनाया उसका आज जन्मदिन है भगवान विश्वकर्मा का पूजा। और साथ ही जो आगे देश को बनाने वाले हैं उनका भी जन्मदिन आज, नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन एक ही है। पूरे विश्व को बनाने वाले भगवान विश्वकर्मा और आगे देश को जिनसे आकांक्षा है उनका भी भाई नरेंद्र जी मोदी का भी जन्मदिन आज ही है। तो निश्चित रूप से आज सभी शिल्पकार, काष्ठकार, जो भी मिस्त्री हैं, उन सभी को आज भगवान विश्वकर्मा के शुभ अवसर पर बहुत बहुत कर रहा है। उनका भी जन्मदिन आज है। हाँ, हम लोग तो 40 साल से यहाँ विश्वकर्मा पूजा का आयोजन करते हैं सर। तुम्हारा नाम आया आज का जो दिन है विश्वकर्मा पूजा के दिन, जीएन टेक्निकल कॉलेज की ओर से आज हम अपने कॉलेज की ओर से इस पूजा को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। साथ साथ जितने भी लोग हैं मिथिलांचल वासी, सबको हम शुभकामना देते हुए, और हमारे कॉलेज का पिछले साल आज ही के दिन स्थापना हुआ था। और विगत एक साल में जो हमने देखा है, जो कॉलेज का जो हमने सोच रखा था गरीब बच्चों का नामांकन शिक्षा का स्तर को ऊपर बढ़ा के रखते हुए, तो आज हमारे यहाँ दो प्रकार का फंक्शन है। एक तो स्थापना दिवस जो पिछले साल 2012 में 17 सितंबर को हमने जीएन टेक्निकल कॉलेज, जिसे पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का कोर्सेज के साथ शुरू किया था। और हमने जो सेवा दिया, हमें आत्मतुष्टि मिली है। पूरे नॉर्थ बिहार से बच्चे आए हैं, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं जो कि झारखंड के बच्चे लोग हैं। इससे हम आप तमाम जो देख रहे हैं लोग, हमें सुन रहे हैं, मीडिया कर्मी और मिथिलांचल के वासी जितने भी लोग हैं, सबको हम विश्वकर्मा पूजा का भी आज हम आयोजन किए हैं। पुलिस लाइन अवस्थित महावीर मंदिर परिसर में 17 अगस्त से चल रहे मासिक श्री श्री 1008 सीताराम नाम धुन यज्ञ का समापन 17 सितंबर को हो गया। समापन के अवसर पर जिला सत्र न्यायाधीश रामश्रेष्ठ राय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस.एन. झा, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रामचंद्र झा, नगर विधायक संजय सरावगी समेत सैकड़ों श्रद्धालुगण उपस्थित है। मासिक श्री श्री 1008 सीताराम नाम धुन यज्ञ में 21 मन के लड्डू का भोग लगाया गया।
आज 17 तारीख 17 अगस्त की कार्यक्रम भेल छला। आज 17 सितंबर के समापन जाहि समय में प्रारंभ भेल वही समय में अंत में आप अहाँ सब तो बेसी आगे रहे ये 1 महीना के इना धैर्य के संग मैं सीताराम क्षेत्र कीर्तन तक में एलो पहले धैर्य सब बैसा 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 सब बेटे बैसा सब बेटे बैसा 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 हाथ जोड़कर महत्व करें। हमारे अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामश्रेष्ठ राय जी सबके बीच में आए हुए थे और संस्कृत यूनिवर्सिटी के भाई सांसद रामचंद्र हाजी और भगवान राम दरबार में एक मोल के एक घोषणा हम चलते ही आती है और हमारे विशिष्ट और हनुमान जी के मिथिला यूनिवर्सिटी के भाई सांसद सबके पीछे 100 आदमी और मैथिली प्रति 100 आदमी सब शांति का बैठू और आती है भेंट प्रसाद हाँ सब लोग आप और अब हम विशिष्ट अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम
आग्रह करन सीता अथवा ब्रह्मांड के पालन करे है तय सीता अथवा सती अथवा महाप्रलय काल में समस्त इस सीताराम महायज्ञ के पुनीत अवसर पर और ये मिथिला की पावन धरती पर मैं आप लोगों को जो इस मंदिर प्रांगण में उपस्थित है, जो सारे के सारे सीताराम के भक्त हैं, उनको नमन करता हूँ। भाइयों, बहनों, माताओं, मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी इस मंदिर प्रांगण में आप लोगों ने किया है, जिस श्रद्धा से तो समूचे विश्व के लिए एक संदेश जाएगा, समूचे देश के लिए एक संदेश जाएगा और सबसे प्रबल रास्ता ही है जो आज हमारे समाज में जो कुछ कुरीतियां हैं उसको दूर करने का सही माध्यम ही है जो आप लोगों ने किया है। मैं काफी देख रहा हूँ आप लोग भक्त उपस्थित हैं सीताराम के, उनमें काफी उत्साह है और आप लोग यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे कि समाज में जो कुरीतियां हैं उसको हम लोग मिटाएंगे। हमारा समाज शुरू से सभ्य रहा है, आज भी सभ्य है, लेकिन जो कुछ भी आया है उसको हम लोग समाप्त करेंगे। हम पूरा सीताराम जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज में समृद्धि लावे, ज्ञान लावे और हम लोग सुखी संपन्न। बहुत धन्यवाद। हमरा लोगन उपस्थित छी परम सौभाग्य के बात हमरा हेलो जतरा सीताराम जी का खास सहज कृपा पात्र हम सब भरत स्मरण मात्र रखना कारण भूमि में सीता जी का प्रादुर्भाव और भगवान राम संग उनकर विवाह हनुमान जी का स्थायी रूप से वास प्रत्येक जते वो सब प्रस्तुत रूप में कई हनुमान जी के प्रतिनिधित्व के रूप में विराजमान कई अवसर पर प्रार्थना करी और उनकर कृपा हमारा लोगों ऊपर बनल रहे शुभकामना सभ्यता एवं संस्कृति के केंद्र मिथिला धर्म के प्रचारक धर्म गुरु एक संदेश के साथ आगा बढ़ी जे अपन धर्म प्रति आस्था और दूसर धर्म प्रति विश्वास आदर जाहि एक धर्म दूसर धर्म के विकास के लिए कार्य हो सके, समाज में सद्भाव बन सके और संस्कृति और सभ्यता के विकास हो सके। हम सब अहिठाम उपस्थित छी यही भावना के संग कि हम अपन धर्म के संग दूसरो धर्म के आदर करी आ अपन धर्म के प्रचार ओही से संभव अछि। हम आशा रखैत छी कि सब धर्मगुरु अपन धर्म के प्रचार करता आ संग धर्म के प्रति समाज के जोड़ में सफल रहता। धन्यवाद। भगवान की, सिद्ध हनुमान जी महाराज की।
बहुत खुशी के बात ये आई हम सब आज दरभंगा जिला के पुलिस लाइन श्री महावीर मंदिर ई हमारा सबके धर्म के प्रतीक छी और हमरा विश्वास है कि पूरा दरभंगा जिला में और अदरवाइज बहुत भक्त है जिनका के आई हनुमान जी पर विशेष श्रद्धा है और ओई के लेल हम सब श्री सीताराम नाम महायज्ञ केलो ई पांचम हमरा सब के कार्यक्रम पूर्ण भेल हन हनुमान जी से वंदना करे छियन और अहाँ सब से सेहो वंदना करे छी हनुमान जी से निवेदन करियो जे हमरा सब की अहिना श्री सीताराम नाम महायज्ञ चलत रहे और साथे साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के केगो चौपाई अंत में लिखलखिन जे सिए राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी अपना अगर हम से राम महायज्ञ करे छी या एहि में भाग लेलो हन त एकटा हमरा जे जीवन में दुर्गुण हुए एहि हनुमान जी के हम दरबार में छोड़ने जाए और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के जना ही हर व्यक्ति में भगवान के नजर एलन तना ही हमारा सद्भावना रखवा के चाहिए जे हर जीव में हर पशु पक्षी में परमात्मा के वास छन ई हम भगवान से निवेदन करबेन जे हमरा ई सद्भावना देत और ई भक्त सब जे श्री हनुमान जी दरबार में सहयोग केले तहन एतेक अपन अमूल्य समय के एत एले तो हुनका सबके हम धन्यवाद दै छियै और हनुमान जी से प्रार्थना करै छियन जे हिनका सबके फेर पुनः कुशल अहिना रहत और प्रकाशाल हमरा श्री राम नाम महायज्ञ में आवत। अब वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, साथ साथ दुनिया को जानो तुम, लाइफ का नक्शा बदल दे ये मानो या न मानो। संपर्क करें एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी, वीआईपी रोड नियर कॉमर्शियल चौक, बेता रोड, लहरियासराय। आप हमारे दरभंगा शाखा में भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका पता है एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी नियर नेट यूनिवर्स साइबर कैफे, लेक व्यू, प्रोफेसर कॉलोनी, दिघी वेस्ट। तो संपर्क करें 9240323374, 9304185224। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा। प्रेस विज्ञप्ति। नामांकन समिति के निर्णयानुसार केंद्रीकृत नामांकन चयन प्रक्रिया के अंतर्गत मेरिट कम चॉइस के आधार पर स्नातकोत्तर सत्र 2013-14 प्रथम सेमेस्टर पूर्वार्ध में नामांकन हेतु योग्यताधारी इच्छुक छात्र छात्राओं से संबंधित विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभागों एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालयों में नामांकन हेतु अंक पत्र, प्रवेश पत्र, महाविद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं पासपोर्ट साइज के 2 फोटो के साथ आवेदन पत्र निम्नांकित कार्यक्रमानुसार आमंत्रित किए जाते हैं। अगर अंक पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है तो इंटरनेट से अंक पत्र प्राप्त करके भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर कोषांग अथवा संबंधित स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालयों से 200 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र संबंधित स्नातकोत्तर विभागों स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालयों में जमा करने की अंतिम तिथि 22/8/2013 से
7/9/2013 तक है। नामांकन हेतु प्रथम मेगा सूची के प्रकाशन की अंतिम तिथि 16/9/2013 है। प्रथम मेगा सूची के आधार पर स्नातकोत्तर विभागों एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालयों में नामांकन की अंतिम तिथि 27/9/2013 है। वर्ग प्रारंभ करने की तिथि 3/10/2013 है। छात्र छात्राओं का चयन मेरिट कम चॉइस के आधार पर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए होगा। कुलपति के आदेश से डॉक्टर प्रभु नारायण झा, अध्यक्ष छात्र कल्याण, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अखिल भारतीय मिथिला पार्टी द्वारा समाहरणालय धरना स्थल पर IIIT दरभंगा से बेटा स्थानांतरण के विरोध में 17 सितंबर से दरभंगा उपायुक्त के समक्ष 2 दिवसीय उपवास कार्यक्रम चलाया गया। उपवास कार्यक्रम में लगभग 1 दर्जन अखिल भारतीय मिथिला पार्टी के कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं, जिसमें रत्नेश्वर झा, मनोज झा, कौशल कुमार, अजीत आजाद, रेणु देवी भी शामिल है। 9 अंक शुभ है, 9टा उपवास करता है, 9टा उपवास करता। हाँ, ये अपन स्टेटमेंट में दो देवे। कथी ले धरना दै छियै कहियो? अहीं शुरू करबे। क्षेत्र में भारत के एकमात्र केंद्रीय संस्थान छल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जे अर्जुन सिंह जी के समय में दरभंगा के लिए दिल गेल छल। कौन ने कौन कुचक्र से पटना शासन व्यवस्था एकरा मिथिला से हटा कर मगध में लग गेल, जे एक चक्रव्यूह अछि जे मिथिला के भूमि जैठाम ओजस्वी तेजस्वी लोग, प्रतिभावान लोग अबै छै, ओकरा कोना शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा कर राखल जाए, ताहि लेल जे केवल एकटा संस्था छल, ओकरा दरभंगा से बेटा स्थानांतरित कऽ गेल। ओहि संस्थान के पुनः दरभंगा में आनबाक लेल हमरा लोकनि एहि अनशन पर में एलहुँ हैं। ओहि के संग मिथिला क्षेत्रक संपूर्ण शैक्षिक माहौल के दुरुस्तीकरण हुए और मिथिला में जो शिक्षा व्यवस्था है, मिथिला में लोग के शिक्षा के लिए जो पिपासा है, ओहि पिपासा के एहिठाम शांत हुए। ओहि लेल हमसब चाहै छी जे एहिठाम CS, CS और ICW में जकर सबसे बेसी विद्यार्थी जब भारत में कोनो एकटा भूभाग के छै, तो इस देश के सबसे बेसी विद्यार्थी दिल्ली के लक्ष्मीनगर में, कलकत्ता के कॉलेज स्ट्रीट में या बॉम्बे के चेंबूर में एहिठामक बच्चा सब पढ़ि रहल छै। ओहिठामक बच्चा सबके जो एतऽ पढ़ऽ के व्यवस्था हो तो और बेसी बच्चा पढ़ि सकते, अपना घर के नून रोटी साग तीमन खा कर एहिठामक बच्चा CS, CS और ICW कऽ पयतै। एहिठाम इंजीनियरिंग के सबसे बेसी बच्चा केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्रा में और आब आइ काल्हि बगल में बंगाल में और उड़ीसा में चलि गेल अछि। हजारों के हजारों विद्यार्थी जकरा लेल अरबों रुपया एहिठाम लोग अपन संपूर्ण श्रम के जे पैसा है वो बच्चा के शिक्षा में लगा रहा है, खेत बेच के लोग अपना बच्चा के पढ़ा रहा है। एहि तरह अरबों रुपया एहिठाम से आन राज्य में जाइ छै। जो वो अरबों रुपया के प्रवाह एही राज्य में रहते तो ओहि पैसा से एही राज्य के समुन्नति हेतै। एकटा CA इंस्टीट्यूट में या एकटा इंजीनियरिंग कॉलेज में 10,000 विद्यार्थी जो हेतै तो ओहि 10,000 विद्यार्थी के पाछा में 20टा हॉस्टल बनते, 50टा होटल खुजते, दूसरा आदमी के घर में रह के लिए भाड़ा पर बढ़ते। एहि तरह विभिन्न तरह के रोजगार, कृषि उत्पाद के कंजम्पशन बढ़ते। इस तमाम चीज के देखते हम सब शैक्षणिक माहौल के पूर्ण दुरुस्तीकरण के लिए जे मिथिला भारत में 70% के करीब करीब शिक्षा दर भ गेल छै, लेकिन मिथिला में शिक्षा दर एखनो 48 के आसपास में है। जे बिहारों के शिक्षा दर जो टोटल 50% 55% है ओहि के नीचा में है। यानी कि भारत में मिथिला पिछड़ल, बिहार पिछड़ल है और बिहार में मिथिला के पिछड़ा कर राखल गेल है। किछु गोटा के विद्वान भेला से संपूर्ण लोग के कल्याण नहीं हेतै। एहि तमाम कार्यक्रम के लेल और शिक्षा के जे ध्वस्त कयल गेल है, जे प्राथमिक शिक्षक के बहाली भेल है, ओकरा जे शिक्षक नहीं बना कर एटा किरानी बना देल गेल है।
और ओकरा से पढ़ाई नहीं करा कर गाय के संख्या कतेक है, महीस के संख्या कतेक है, मकान के संख्या कतेक है, कतेक के ऑपरेशन भेले, कतेक के ऑपरेशन नहीं भेले, एहि तमाम शासन व्यवस्था के प्रशासनिक कार्य शिक्षक से लेल जा रहा है, ओकरा बंद किया जाए और संपूर्ण शिक्षक के ओकर मानदेय दिल जाए। मिथिला में बहुतो कॉलेज जे वित्त रहित छल ओकरा सरकार आब वित्त सहित कऽ देलक। कि वित्त रहित कि वित्त सहित, जब 300 रुपया एक प्रोफेसर के दरमाहा आय के दिन में होई आ तखन ओकरा 60,000 70,000 टका एक प्रोफेसर के भेटे तो वो अपने की खायत, अपना बच्चा के की खायत आ कतेक ओकरा शरीर में ऊर्जा हेतै जे अपना बच्चा के अपना विद्यार्थी के पढ़ा सकत। तैं संपूर्ण शिक्षक के जे उचित मानदेय है वो उचित मानदेय दिल जाए और उचित मानदेय के संग संग ओहि समस्त कॉलेज के जो सरकारी मान्यता है वो पूर्ण सरकारी मान्यता। ट्रिपल आईटी जे दरभंगा से उठ के बिहटा चल गए, ये अत्यंत अन्यायपूर्ण निर्णय भेलै बिहार सरकारक। जतऽ बहुत रास हम सब मानै छियै जे मिथिला से अनेक तरह से शिक्षा के मामला में सम्मिलित रहा है और एतुका वातावरण और एतुका जे परिवेश है जो शिक्षा के अनुकूल है। तैं एहि शहर में दरभंगा में से छोटो सन रकबा में दू-दूटा यूनिवर्सिटी है, बल्कि अहाँ कहि सकै छी जे संस्कृत यूनिवर्सिटी जे छै से बनारस के बाद सीधे एतऽ छै। एहन सन स्थिति में एतऽ मानल गेल छै जे एतऽ का परिवेश जे छै शिक्षा के लिए सबसे अनुकूल छै और यह सोच के जखन ई निर्णय भेल हेतै भारत सरकार के तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह जी के जे ओ मिथिले में ई देलखिन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेल जे ई विश्वव्यापी संस्थान एतऽ खोलल गेल रहे तो ओकर ओहि समय में एतऽ बहुत स्वागत भेल रहे और ई निर्णय सब तरह अनुकूल रहे। पूरा दुनिया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जद में आबि गेलै है। एखन हम सब सूचना के अधिकार पर गर्व करै छी और ओकरा लेल जे समुचित जे छात्र और संसाधन और तमाम तकनीकी के विकास चले से एहि यूनिवर्सिटी से होते, एहि संस्था से होते, ट्रिपल आईटी से होते, से उठा के बिहटा लऽ जायब और ओकरा से माने से सत्ता के केंद्र में आनब, पटना के नज़दीक आनब, जखन कि पूरा दुनिया ही कह रही है जे आप सत्ता के विकेंद्रीकरण हुए, संस्था के विकेंद्रीकरण हुए तो और तकर बाद अहाँ केंद्रीकरण कर रहल छी, पटना और बिहटा पर लोड बढ़ा रही है, ओतऽ चलब मुश्किल है, ओतऽ जे छै से तते रास पहिने से दबाव है जे अहाँ डाक बंगला क्रॉस नहीं कऽ सकै छी। अहाँ के से पटना रेलवे स्टेशन पर से ट्रेन कोनो जे आबैया ओहिसे पहिने अहाँ के 20-20 मिनट तक आउटर सिग्नल पर रुकऽ पड़ैया। एते दबाव के बावजूद अहाँ पटना में फिर से एकटा केंद्र एकटा एहन संस्था के दऽ जा रही है जतऽ लोड बढ़ेते, लोड घटेते नहीं। दरभंगा में इस संस्था के अयला से दरभंगा के परिक्षेत्र जे अछि, दरभंगा परिक्षेत्र मतलब कम से कम 18-19टा जिला से सीधे एतऽ ओकरा ई सुविधा भऽ गेल छै ई NH के कारणे। ताहि दुआरे ई सबसे माकूल जगह रहे और एकरा बिहटा लऽ जायब ई एकदम अतार्किक अछि और अन्यायपूर्ण अछि। एकर विरोध हम सब करै छी। अखिल भारतीय मिथिला पार्टी एकर विरोध करैत अछि। आइ हम सब एतऽ एलहुँ अछि और 2 दिवसीय एतऽ उपवास कऽ रहल छी, धरना कऽ रहल छी और एतुका सरकार से माननीय कमिश्नर के माध्यम से ई कहऽ चाहै छी जे एहि संस्था के वापस ट्रिपल आईटी के वापस दरभंगा में आनल जाए। अगर नहीं आनल गेल तो ई धरना से उग्र आंदोलन में बदलत और एहि धरना के आगि पटना तक जायत। तकर बाद ई नहीं कहबै जे मिथिला के लोग केवल चूड़ा दही खाइ छै, मिथिला के लोग के से सलाइ संग में छै, काठी एखन नहीं निकाललक। आइ पहुँचत पटना तो अहाँ सब जरब। इलेक्शन सामने अछि, इलेक्शन में खामियाजा भुगतत, नीतीश सरकार खामियाजा भुगतत और वो सब पार्टी खामियाजा भुगतत एकर जे ट्रिपल आईटी के पक्ष में से आवाज नहीं उठात, चाहे वो भाजपा हुए, चाहे वो राजद हुए, चाहे कांग्रेस हुए। अब सत्यजीत को SCS न्यूज की पूरी टीम के साथ अनुमति दें, कल पुनः इसी समय तब तक के लिए नमस्कार।